नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने ढोला मारूरा के महत्वपूर्ण दोहे पढ़े थे। अब हमारा दूसरा चैप्टर है विद्यापति। आदिकाल के जब महत्वपूर्ण लेखकों में कवियों में नाम आता है तो विद्यापति एक महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता गणपति ठाकुर स्वयं कवि थे, जिन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। विद्यापति के पूर्वज उनके पिता मिथिला के राज दरबार के सम्मानित कवि थे। विद्यापति को विरासत में साहित्यिक वातावरण और साहित्य और शास्त्र का अध्ययन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। विद्यापति स्वयं मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश और मिथिला के भाषा के जानकार थे। संस्कृत में विद्यापति ने दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्णकृत्य, सेव सर्वसार आदि ग्रंथों की रचना की। लेकिन इनकी जो ख्याति है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित कीर्तिलता और कीर्ति पताका से है। कीर्तिलता राजा कीरत सिंह की प्रशस्ति है और कीर्ति पताका राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। विद्यापति पदावली बहुत प्रसिद्ध है, जो मैथिल भाषा में रचना रची गई है। विद्यापति पदावली में श्रृंगार और भक्ति से संबंधित पद है। विद्यापति ने अपने राजा शिव सिंह को, कीर्ति सिंह को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार में राधा कृष्ण नायक नायिका के रूप में वर्णन किया। उनके मिलन व संधि का वर्णन किया और भक्ति संबंधी पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियाँ की। विद्यापति ने मिथिला में लोक जीवन का वर्णन भी किया। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार और भक्ति प्रमुख विषय के रूप में प्रतिपाद्य हैं। विद्यापति को दक्षिण हिंदी का जयदेव भी कहा जाता है, मैथिली का जयदेव भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार से जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, उसी प्रकार विद्यापति ने पदावली की रचना की। कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की और दरबारी होते हुए भी विद्यापति के काव्य में जनजीवन का आकर्षक चित्र मिलता है। विद्यार्थियों, आपके कोर्स में विद्यापति की 5 महत्वपूर्ण पद हैं, जिनमें से हम और भी महत्वपूर्ण पद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके पश्चात उसकी सप्रसंग व्याख्या करूंगा। नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाव, समय संकेत निकेतन बसहिल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, फिर तितहि निहारी, गोरस बिके नीके अबैते जायते, जनि जनि पुंछ वनवारी, तोहि मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुने कछु मोरा, बनई विद्यापति सुन बरजोवती, बंदई नंद किशोरा। बहुत फेमस है, ये परीक्षाओं में आता रहता है और कई बार मैंने देखा है परीक्षा की दृष्टि से व्याख्याओं में आता रहता है। इसलिए मैं आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करूँ। राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनका विरह हो गया। श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन रहते हैं और राधा से मिल नहीं पाते। उनकी विरह की जो दशा थी, उसका वर्णन राधा की सखी राधा से कहती हैं कि हे राधा, श्री कृष्ण तुम्हारे मिलने के लिए
तुमसे मिलने के लिए कितने व्याकुल है। आप जब प्रारंभ करेंगे तो आप कहोगे कि ये व्याख्या हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल और भक्तिकाल से ली गई है, जिसके संपादक हेतु भारद्वाज है, जिसके लेखक विद्यापति है और विद्यापति पदावली से लिया गया है। लिखेंगे, एक सखी राधा से कह रही है कि हे राधा, जब से तुम और श्री कृष्ण बिछड़े हो तब से श्री कृष्ण की दशा अत्यंत व्याकुल है। कैसी उनकी दशा, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, नंदक नंदन नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बेरी तरु तरे, कदम के वृक्ष के नीचे, कदम का पेड़ होता है जहाँ राधा और श्री कृष्ण विहार करते थे, ऐसा कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे टरली बोलावे, धीरे धीरे टरली बोलावे, धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे। श्री कृष्ण जब राधा से मिलते थे तो कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और धीरे धीरे बांसुरी बजाते थे। उस बांसुरी की मधुर ध्वनि से, उस बांसुरी की मधुर ध्वनि से राधा, अन्य गोपियाँ और गाय सब लोग वहाँ पर आ जाते थे। समय संकेत निकेतन, वो एक निश्चित समय था जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे। तो समय संकेत निकेतन, उनको राधा से मिलने के लिए एक निश्चित समय पर वो बांसुरी बजाते थे। उस समय राधा मिलती थी तो उस समय उन्होंने बांसुरी बजा रहे थे और कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे कि राधा, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मेरी बांसुरी सुनकर राधा आ जाएगी। बेरी बेरी बोलाए पुठाओ, और श्री कृष्ण बार बार राधा को बुलाने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं, कई कई प्रकार से बांसुरी बजा रहे हैं ताकि राधा जितनी जल्दी हो सके आ जाए। सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, लेकिन जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नहीं आती तो श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। क्या कहती है, सामरी, सामरी यानी सांवड़ी, सांवड़ी अर्थात श्याम वर्ण की नायिका राधा, तोरी लागी, श्री कृष्ण तुमसे लागी लगी प्रेम कर लिया है। उस प्रेम करने के पश्चात जब तुम्हारा मिलन नहीं होता है तो अनुखने यानी प्रतिक्षण, विकल मुरारी, प्रतिक्षण वो व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब बांसुरी बजा रहे हैं, कदम के पेड़ के नीचे निश्चित समय में श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उस बांसुरी बजाने पर राधा उनसे मिलती नहीं है तो बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो जाते हैं। विकल यानी बेचैन, जब किसी का हम इंतज़ार करते हैं, जब वो नहीं आता तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। वैसी स्थिति श्री कृष्ण की हो गई। ऐसी दशा राधा की सखी, ऐसी दशा राधा की सखी राधा से कह रही है एक संदेश वाक्य के रूप में। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी तितई निहारे। आगे क्या होता है, जमुनाक तीर, यमुना नदी के तट पर, उपवन, यमुना नदी के तट पर एक बाग है जिसमें राधा और श्री कृष्ण मिला करते थे। उस बाग में उद्वेगल, उद्विग्न होकर, परेशान होकर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर क्या करते श्री कृष्ण, फिर तितई निहारी, फिर उधर ही देख रहे हैं, उधर ही श्री राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किधर, जिस ओर से राधा आती थी उसी दिशा की ओर श्री कृष्ण देखते रहे थे, बारंबार देख रहे थे कि राधा कब आएगी। गोरस बिके नीके अबई जायते, जनी जनी पुछ बनवारी। और जब राधा नहीं आती, बांसुरी बजाने पर नहीं आती, तो आती जाती राधा की सहेलियां जो कि
दूध बेचने, दही बेचने के लिए आती थी, उनको श्री कृष्ण रोक रोक कर पूछते हैं। गोरस गाय का रस, दूध, बिके निके अबहित जाते, दूध दही बेचने जाती हुई समस्त जाती और आती हुई नारियां और आती हुई नारियां को जनी जनी प्रत्येक नारी से पुंछ बनवारी श्री कृष्ण वन में विहार करने वाले श्री कृष्ण जब राधा नहीं आती है तो दूध बेचने वाली, दूध बेच कर जाने वाली और आने वाली प्रत्येक नारी से पूछते हैं कि राधा कहाँ है, क्यों नहीं आई, कैसी उनकी हाल है। जब हमारा दोस्त नहीं मिलता तो हम उनका इंतज़ार करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। दोस्तों, ऐसा आज की तरह नहीं है कि हम मोबाइल कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, तुरंत मिल लिया। पहले ऐसा नहीं होता था, एक दूसरे के माध्यम इंतज़ार करना पड़ता था, संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजना पड़ता था। अब ये संदेश वाहक पर निर्भर करता था कि वो कैसा क्या संदेश सुनाता है और दूसरा वाला व्यक्ति कैसे संदेश को ग्रहण करता है। आगे, तोई मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुने कछु मोरा। अब संदेश वाहक का भी ये दायित्व होता है कि बिछड़े हुए प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो दूर गैप है, जो दूरियां हैं, उनको पाटे, उनको मिलाए और उन दोनों की गलतफहमियां दूर करे। तो वो कहती है, तो ही मतिमान, हे राधा तो बुद्धिमान है, सुमति मधुसूदन, और मधुसूदन भी बुद्धिमान है। भाई तुम दोनों समझदार हो, समझाते नहीं कि भाई तुम्हारी किस बात की लड़ाई है, तुम तो दोनों समझदार हो, तुम्हारी जो गलतफहमी है वो दूर कर लो। वचन सुने कछु मोरा, मेरी एक छोटी सी बात सुन लो कि तुम श्री कृष्ण तो समझदार है ही, तुम भी समझदार हो, मेरी एक बात सुन लो। क्या? बने विद्यापति, विद्यापति कहते हैं, सुन बर जोवती, हे राधा तुम सुंदरता की देवी हो, श्रेष्ठ हो, बंदे नंद किशोर, नंद किशोर की पूजा करो, वंदना करो, प्रेम करो, अर्थात उससे मिलो। तो ये व्याख्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंदन भाषा आपको मालूम है कि मिथिला की भाषा है। यहाँ राधा और श्री कृष्ण का वियोग दिखाया गया है और वियोग में एक सखी श्री कृष्ण की विरह की दशा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर सरस पदावली है और हमें दृष्टव्य होता है, सारा दृश्य भी है, सारा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। कभी कभी हम दिखाई देता है श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं, कभी कभी ये दिख रहा है कि यमुना के तीर के पास वो इधर से उधर घूम रहे हैं। गोरस बेचने के लिए बहुत सारी गोपियाँ हमें दिखाई दे रही थी। ये साहित्य के अंदर दृश्य बिंब होता है, एक सीन हमें दिखाई देता है, उसे दृश्य बिंब कहता है। भाषा सहज सरल है और प्रभावी है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे दूसरी व्याख्या पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है।